फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन 27 तक कवर किया था। तो आज का ये वीडियो 28 से है। तो जेन्युइन एक्सेप्शंस के सेक्शन 28 में, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए तो ये बोला है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। हम सेक्शन 27, 26, 25 इन तीनों जगह कंसेंट की बात की है, लेकिन 28 ये बोला जा रहा कि कब कंसेंट जो है फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, कब कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे इस सेक्शन के टाइटल में ही क्लियर मेंशन है कि अगर कोई कंसेंट अंडर फियर और मिसकंसेप्शन अगर प्रोवाइड होता है तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगा। अब बात करें इसके अंदर कब कब वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा, तो 28 सेक्शन 28 का क्लॉज ए बात करता है अगर कोई कंसेंट कोई पर्सन फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दे रहा है तो वैलिड कंसेंट नहीं होगा। अगर वो कंसेंट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन या अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस इस सिचुएशन में दे रहा है तो नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर वो पर्सन बिलो 12 है और वो अपना कंसेंट देता है तो उसका कंसेंट भी वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। बिलो 12 के केस में आपने देखा है सेक्शन 27 में कि अगर कोई चाइल्ड अगर बिलो 12 है तो उसका कंसेंट नहीं लिया जाएगा, जबकि उसके लॉफुल गार्जियन का कंसेंट लिया जाएगा। तो ये तीन केसेस में कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, चाहे वो 25 हो, 26 हो या 27 हो। फिर बात करते हैं 29 की। 29 ही बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। अगर कोई एक्ट वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद जो है एक ऑफेंस है, चाहे वो कंसेंट के द्वारा हो चाहे विथआउट कंसेंट, उसका कंसेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग ही ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल कॉजिंग मिसकैरेज कॉज करना, आपने बीएनएस में आगे ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी उसमें आप देख सकते हैं। कॉजिंग मिसकैरेज एक ऑफेंस है और उस केस में चाहे वीमेन का या उसके गार्जियन का कंसेंट लेकर के भी अगर कोई मिसकैरेज कॉज करता है तो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी, उसे वो ऑफेंस माना जाएगा, उसकी लायबिलिटी होगी। इस मिसकैरेज के केस में बुलाता है कि मिसकैरेज करना तभी अलाउ है जब वो उसकी जान बचाने के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो, वो मिसकैरेज, तब उस केस में मिसकैरेज करना ऑफेंस नहीं मनाता है। अदरवाइज मिसकैरेज कॉज करना एक अलग ही ऑफेंस है। फिर बात करें सेक्शन 30 का, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। ये सेक्शन बात करता है अगर कोई एक्ट गुड फेथ में किया गया है, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है और बिना कंसेंट के किया गया, बिना कंसेंट के किया गया है। अगर हम पूरे सेक्शन को पढ़ें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि उस पर्सन का कंसेंट नहीं लिया जा सकता था, या ऐसा सिचुएशन था कि वहाँ पे कोई गार्जियन अवेलेबल नहीं था, और अगर उस समय एक्ट नहीं किया जाता तो उसका डेथ या उसकी डेथ होना उसका एक कॉन्सिक्वेंस था, एक नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस होता। इसका इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। इसका सेकेंड इलस्ट्रेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जेड एक पर्सन है जिसे टाइगर खींच करके ले जा रहा है, और ए एक पर्सन उस टाइगर को देखता है जेड को खींचते हुए ले जाते हुए। उस समय ए पर्सन अगर उसे बचाने के लिए टाइगर पे शूट करता है, गोली चलाता है, और उस गोली से उस टाइगर को न लग करके उस पर्सन को लग जाती है, तो इन डैट केस पर्सन ए को, जिसने गोली चलाई उस जेड को बचाने के लिए, उस पर्सन को इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, भले ही उसने विदाउट कंसेंट किया हो।
उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ सेक्शन 31 की। अगर कोई कम्युनिकेशन गुड फेथ में कम्युनिकेट किया जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन अगर गुड फेथ में दिया जा रहा है और उस कम्युनिकेशन की वजह से अगर कोई नुकसान पहुंचता है, कुछ अगर ऑफेंस कमिट होता है, तो सेक्शन 31 उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन 32 की। सेक्शन 32 बोलता है एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विथ डेथ नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट। अगर किसी पर्सन को कोई एक्ट करने के लिए कंपेल किया जा रहा है बाय थ्रेट, जिस थ्रेट से उस पर्सन को रीजनेबल एप्रीहेंशन है इंस्टेंट डेथ का, तो इन डैट केस अगर उस पर्सन के एक्ट से अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उस ऑफेंस के लिए उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। बट वो ऑफेंस मर्डर नहीं होना चाहिए और ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए जिसमें डेथ पेनल्टी से वो पनिशेबल हो। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बात करते हैं सेक्शन 33 जो बोलता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ये एक मैगजिम्स पे बेस्ड है, जो मैगजिम्स है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स।